नमस्कार, मेरा नाम विवेक प्राजुली है और मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ। अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कई सारी थेरेपी क्लासेस ली हैं और जो सबसे बड़ी समस्या सामने देखने को आ रही है, चाहे पहले की हो बात या अभी की बात, उसमें आपका जो बैक पेन है, यानी पीठ में दर्द, चाहे आपके लोअर बैक में हो, मिड बैक में हो या फिर आपके अपर बैक में हो, ये समस्या जो है बहुत ही कॉमन है आजकल। और जिस तरीके की हम लाइफस्टाइल आजकल जी रहे हैं, जिसमें हम लगातार जो है एक चेयर पर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही आम होती चली जा रही है आजकल। तो उसी के चलते आज का ये सीक्वेंस है, जिसमें कुछ सेट ऑफ आसना हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं फिज़ियोथेरेपी की, जिसको अगर आप रेगुलर बेसिस में करें तो आपको इन समस्याओं से जो है छुटकारा मिलेगा। आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना है और कौन कौन से वो आसन हैं। सबसे पहला जो आसन है वो है माजरी और बितिला आसन। आप इसको कैट एंड काऊ के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप घुटने के बल खड़े हो जाइए इस तरह से। आपके दोनों घुटने और हिप एक बराबर लाइन पे, शोल्डर और रिस्ट एक लाइन पे। दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से खोल लीजिए। अब यहाँ पर सांस लेते हुए देखिए किस तरह से मैंने अपने लोअर बैक को डाउन किया, चेस्ट को सामने की तरफ ओपन किया और गर्दन को ऊपर उठा दिया। एल्बो मेरे बिल्कुल सीधे हैं। एक्सेल करते हुए गर्दन नीचे, शोल्डर ब्लेड्स ऊपर, लोअर बैक ऊपर और कमर पे एक गोलाकार शेप बनाएंगे आप। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसको हम 10 बार करेंगे। 3 अप एंड एक्सेल बैक। 4 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। 5 इनहेल अप, एक्सेल बैक। 6 inhale up, exhale back. 7 inhale up, exhale back. 8 inhale up, exhale back. 9 inhale up, exhale back. धीरे से वापस आ गए। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है उत्तान शिशोनासन। आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। आप फिर से अपने घुटने के बल खड़े हो जाइए इस तरह से, घुटना और हिप एक लाइन पे। यहाँ पर दोनों एल्बोज़ को ड्रॉप किया नीचे, शोल्डर के ठीक नीचे एल्बोज़ को रख दीजिए। हल्का सा एल्बोज़ को बाहर की तरफ किया, अपने फोरहेड को नीचे रखा और सामने की तरफ हाथों को स्ट्रेच कर दिया। आपको आगे नहीं जाना है हिप को लेके इस तरह से, ना ही पीछे की तरफ। अगर हिप की पोजीशन देखें तो वो दोनों एक बराबर लाइन पर है, हिप और नी। यहाँ पर आप होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस लेकर वापस आए। एक बात और आप क्या ध्यान में रख सकते हैं, अगर इस पोजीशन में आपका सर नीचे नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर भी इस आसन में रुक सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी जो अगला आसन है वो है छाती के बल लेट के करने वाले आसन। सबसे पहले मकर आसन में लेट गए नीचे, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ एक के ऊपर एक, आपका फोरहेड हाथों के ऊपर। यहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांसें छोड़िए और बिल्कुल शांत हो जाइए। यहाँ से दोनों पैरों को अपने हिप डिस्टेंस पे ले आइए। दोनों हाथों को इस तरह से एल्बोज़ को शोल्डर के ठीक नीचे रखिए।
कोबरा पोज का वेरिएशन है ये, भुजंगासन प्रकार। अभी आप क्या करेंगे, एल्बोस को यहीं पर ही रखते हुए थोड़ी देर सांस लेते हुए ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके बैक में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देगा। और जिसकी बैक ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अगर आपको लगता है कि आपकी बैक फ्लेक्सिबल है, तो आप क्या कीजिए, अपने दोनों पाम्स को टाइटली प्रेस कीजिए और एल्बोज़ को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए यहीं पर, और गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ के वापस आ गए। दोनों हाथों को छाती के बगल में रखिए। ये उन लोगों के लिए है जिसको और अधिक करना है। एल्बोज़ को जोड़ लीजिए बगल से, फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठे। अगर आपको लगता है आपकी स्पाइन और फ्लेक्सिबल है तो आप इस प्रकार के लिए जा सकते हैं। गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ के नीचे आइए और रिलैक्स कीजिए मकर आसन में। अगले आसन के लिए क्या कीजिएगा, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए इस तरह से, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप। विमान आसन प्रकार, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को ऊपर उठाया और लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाया, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से सांस छोड़ के नीचे आइए। इसको हम डायगोनल रेस के नाम से भी जानते हैं। लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाया, राइट हैंड को ऊपर उठाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ के वापस आइए। इसके बाद हम करेंगे कुछ पीठ के बल लेट के करने वाले आसन, यानी सुपाइन पोस्चर्स। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा करते हुए पीठ के बल नीचे लेट जाइए। सबसे पहला आसन हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, हील्स के बीच में, पैरों के बीच में। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों घुटने के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप और पंजों के बीच में भी हिप डिस्टेंस का गैप। यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेल्विक को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। और यहाँ पे कुछ देर रुक जाइए। 1 2 3 4 5। अपने घुटने को प्रेस करते रहिए अंदर की तरफ। 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे आ जाइए, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। अगला आसन है अपान आसन। चेस्ट के पास लाइए, टाइट से प्रेस कीजिए और होल्ड कीजिए, पैरों के पंजे बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है अर्ध अपान आसन।
अपने दाएं पैर को फोल्ड कीजिए, घुटने से पकड़ लीजिए और छाती के पास लेके आकर प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह आसन आपके थाई मसल्स को, हिप मसल्स को और लोअर बैक को स्ट्रेच करेगा, जिससे आपके बैक पेन की समस्या दूर होने लगेगी। दूसरी तरफ से कीजिए इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर नीचे। इसके बाद एक हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है आइसोमेट्रिक होल्ड कहते हैं हम इसको, यानी कि एक स्थिति में जब हम रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक इस तरह से आप टॉवल लीजिए और उसको रोल कर लीजिए, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला। अब जो आपका पीठ का हिस्सा जहाँ पे आपको दर्द कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया पर आपको इसको रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अभी लोअर बैक में पेन हो रहा है, मैं क्या करूँगा, अपने लोअर बैक के नीचे इस टॉवल को रख दिया और दोनों पैरों को फोल्ड किया और फिर धीरे धीरे मैं उसको प्रेस करूँगा, टॉवल को नीचे की तरफ प्रेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर होल्ड कर लीजिए। 1 प्रेस करके रखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैरों को सीधा कीजिए, हल्का सा ऊपर उठिए और टॉवल को हटा दीजिए और फिर थोड़ी देर आराम से शवासन में लेटे रहिए। शवासन में लेटे रहने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड किया, हाथ को नीचे रखा, सर को हाथों के ऊपर, कुछ देर यहीं रुक जाइए और फिर धीरे से सांस लेके ऊपर उठ जाएंगे। तो ये थे कुछ आसन और एक्सरसाइजेज जिसको आप अगर रेगुलर बेसिस पे करें, निरंतर करें, तो आपको क्या होगा कि जो बैक पेन की समस्या है वो धीरे धीरे जो है दूर होने लगेंगी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।